क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बच्चे 2 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक है फ्रूट और दूसरा है सीड। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो बच्चों बायो समझो। देखो बच्चों, ये है ओवरी और ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ये ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाए तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है बच्चों। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होंगे जो ओवरी से डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें सीड तो होगा नहीं। एग्जाम्पल बच्चों बनाना, इसका एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है। अब एक फ्रूट में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो एक फ्रूट है अगर, तो उस फ्रूट में 2 चीजें होंगी। एक तो ये उसका कवर होगा और एक उसके अंदर सीड होगा। तो इसको तो बोलते हैं हम सीड, और ये जो कवर दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं बच्चों पेरिकार्प, ठीक है। ये पेरिकार्प के बेसिस पे 2 टाइप के हो सकते हैं ये। अगर इसमें देखो, एक तो ये हो सकता है ड्राई और ये हो सकता है फ्लैशी। ड्राई वाले कौन से होते हैं? ड्राई वाले जिसमें जो फ्रूट की जो कवरिंग है, ये जो पेरिकार्प है, उसमें डिवीजन ना हो, एक सिंगल टाइप का हो। जैसे तुम मटर में देख लो, तुम ग्राम में देख लो, मस्टर्ड में देख लो। मस्टर्ड में भी तुम देखोगे तो ऐसे ही होगा बेटा। मस्टर्ड में देख लो, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, मगर फ्लैशी फ्रूट में तुम्हें पार्ट्स दिखाई देंगे। फ्लैशी फ्रूट में जैसे मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है ना। तो ये वाले कहलाते हैं फ्लैशी। अब फ्रूट्स की ना बहुत सारी वैरायटी होती है। फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटी होती है बच्चों। मैं सबके नाम तुम्हें नहीं बता, जैसे बेरी हो गया, पोम हो गया, कैप्सूल हो गया, नट हो गया, अकीन हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। हमारे सिलेबस में एक टाइप का है, वो है ड्रूप। अब ड्रूप फ्रूट किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। ऐसे फ्रूट्स जो मोनोकार्पलरी हो, मोनोकार्पलरी कंडीशन से डेवलप हुए हो, साथ में सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुए हो, सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुआ, ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट। और ड्रूप फ्रूट के हमारे एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल हैं। एक है बच्चों मैंगो और दूसरा है बच्चों कोकोनट। और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लो कि क्या क्या चीजें इनमें होती हैं। देखो, मैंगो में ना सबसे जो बाहर छिलका होता है बच्चों, ये होता है एपिकार्प। एपी मतलब सबसे बाहर, एक्सो भी बोल सकते हैं। कार्प वर्ड आता है फ्रूट के लिए। जैसे देखो पार्थेनोकार्पिक, पेरिकार्प, पेरी मतलब बाहर, कार्प मतलब फ्रूट के बाहर का हिस्सा। बीच में जो बिल्कुल जिसको हम खाते हैं उसे वो होता है बच्चों मीजोकार्प। फ्लैशी होता है एकदम, मीजोकार्प। और गुठली जो होती है वो होता है एंडोकार्प। इसके अंदर होता है सीड, गुठली सीड नहीं है। उसी तरीके से कोकोनट में भी ऐसे होता है बच्चों। कोकोनट में देखोगे तुम तो बाहर जब पानी के लिए, जब हम कोकोनट पीने के लिए लेते हैं तो जो ग्रीन ग्रीन सा बाहर की तरफ होता है वो है एपिकार्प। और जो बिल्कुल धागेदार, जब वो बिल्कुल थोड़ा ड्राई हो जाता है वही कोकोनट, तो जो बिल्कुल रेशे की तरह होता है, कॉइल वाला पार्ट होता है, जैसे रस्सियां वगैरह बना सकते हैं, वो होता है मीजोकार्प। हम खा नहीं सकते। और एंडोकार्प, अगर तुमने नारियल देखा तो उसकी जो खोपड़ी सी होती है वो उसका एंडोकार्प है, ठीक है। और अंदर जो व्हाइट व्हाइट जैसे हम खाते हैं या पानी है, ये बच्चों इसका एंडोस्पर्म है, ठीक है। जो मतलब व्हाइट व्हाइट वाला वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, लिक्विड वाला जो है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया फ्रूट से रिलेटेड जो चीजें हमें पढ़नी थी। अब इसके अलावा हमें पढ़ना है हमें सीड के बारे में। अब आ जाओ सीड समझाता हूँ। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना बच्चों, तो ये ओवरी तो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, मगर ये जो ओव्यूल है ये डेवलप होता है, ओव्यूल ये डेवलप होता है बच्चों सीड में, ठीक है। और ये है प्लेसेंटा और ये है फ्यूनिकल
जो हम आराम से देख सकते हैं। मटर, अगर तुम उसे मटर को तोड़ो, मटर के दाने को, तो छोटी डंडी सी रह जाती है ना, वो फ्यूनिकल है। और ये जहाँ पर जाके ये जॉइन हो रहा है, इसे बोलते हैं हम हाइलम। ठीक है ना? जैसे तुम मेन एक मान लो घर के अंदर घुस रहे हो, तो जो गेट है ये हाइलम है। ठीक है? और ये दोनों इंटेगुमेंट के बीच में जो जगह दिख रही है तुम्हें ये, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब ये पूरा का पूरा सीड में डेवलप हो गया, तो ये जो हाइलम है ना, इसका निशान रह जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो एक निशान इसका रह जाता है, उसे बोलते हैं हम स्कार। वो एक निशान, जैसे तुम चने पे किसी पे भी देखोगे छोटा सा एक डॉट सा बना होगा, वो स्कार है। और ये हाइलम जो है ना, अगर एक मान लो एक सीड बनाता हूँ मैं, ये चने का मान लो सीड है, तो ये निशान जो है, ये मान लो हाइलम है, और छोटा सा डॉट जहाँ से वाटर वगैरह, यहाँ से मान लो तुम सीड को पानी में डालोगे, तो कहीं से तो चीज़ें अंदर जाएँगी ना, तभी तो ये जर्मिनेट करेगा, आगे ग्रो करेगा। उसको बोलते हैं हम बच्चों माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ठीक है? यहीं से चीज़ें अंदर बाहर होती हैं। हाइलम में एक स्कार रह जाता है, और माइक्रोपाइल से चीज़ें अंदर बाहर जाती हैं। क्लियर है ये बात? अब एक सीड के बारे में थोड़ा-सा और देखो। जैसे मान लो ये एक सीड है, ठीक है? सीड का कोट है, तो इसके 2 कोट होते हैं। आउटर वाले को बोलते हैं हम टेस्टा, और इनर वाले को बोलते हैं बेटा हम टेगमेन। आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। ठीक है? और इस सीड को अगर मैं खोल दूं, जैसे मान लो इस तरीके से मैंने खोल दिया, इसके 2 पार्ट हो गएंगे इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है? ऊपर की तरफ होगा इसके प्लिम्यूल, जिससे कि पूरा शूट डेवलप होगा। नीचे की तरफ होगा इसके रेडिकल, जिससे कि रूट डेवलप होगा। ठीक है? और ये 2 जो दिख रहे हैं बच्चों, अगर ये डाइकोट है तो 2 पार्ट में डिवाइड टूट जाएगा एक तरीके से, जैसे चने में या फिर मटर में तुम देखते हो। ये कहलाता है कोटाइलिडॉन। कोटाइलिडॉन क्या होता है कि मान लो हम एक सीड है, तुमने उसे ज़मीन में डाल दिया, तो जब तक रूट नहीं बनेगी, लीफ नहीं बनेगी, तब तक वो खाना कहाँ से खाएँगे? इस कोटाइलिडॉन में न्यूट्रिशन वो स्टोर करके रखते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं। अगर ये 2 हैं तो डाइकोट कहलाएगा, सिंगल है तो मोनोकोट कहलाएगा। ठीक है बच्चों? अब एंडोस्पर्म का एक चक्कर समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो ये एक सीड है, ठीक है? और ये इसका एम्ब्रियो है, और यहाँ पर एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है। तो सीड क्या करते हैं? सीड 2 टाइप के हो सकते हैं बच्चों। अगर ये सारा ये जितना भी एंडोस्पर्म है, इस सीड ने अपने पास कोटाइलिडॉन के अंदर स्टोर करके रख लिया, तो इसका सारा का सारा एंडोस्पर्म तो यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस मतलब इसने एंडोस्पर्म सारा का सारा अपने कोटाइलिडॉन में भर लिया। ज़्यादातर ऐसे होते हैं डाइकोट। तभी तो देखो वो कोटाइलिडॉन कितने मोटे-मोटे होते हैं मटर में, चने में, है ना? और अगर ऐसा हो कि एक सीड है, उसने अपना न्यूट्रिशन कोटाइलिडॉन में नहीं भरा, ज़्यादातर उसे एंडोस्पर्म में ही स्टोर के रखा, तो इसका एंडोस्पर्म भी बचा हुआ है ना, ऐसे वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एंडोस्पर्मस। और ज़्यादातर ऐसे होते हैं बच्चों मोनोकोट। मोनोकोट क्या करते हैं? ज़्यादातर वो अपने न्यूट्रिशन को एंडोस्पर्म की फॉर्म में ही स्टोर करके रखते हैं, जबकि डाइकोट उसे कोटाइलिडॉन में भर लेते हैं। ठीक है बच्चों? इस तरीके से एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस 2 टाइप के सीड हो सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, फ्रूट जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी कि एंजियोस्पर्म में फ्रूट जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ओवरी जो होती है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट में डेवलप हो जाती है। और अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बने तो ओवरी मतलब ओवरी से, तो उसे बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और जनरली होता क्या है, एक फ्रूट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पेरिकार्प, एक होता है उसका सीड। पेरिकार्प जो होता है बच्चों वो ड्राई हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, यानी कि अगर उसके 3 पार्ट डिवाइड हो गए एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में, तो उसे फ्लैशी कहेंगे। और अगर इसमें इस तरीके डिफरेंशिएशन ना हो तो उसे बोलेंगे हम ड्राई। ठीक है? अब
3 पार्ट हो सकते हैं, एपिकार्प, मीज़ो मतलब मिडिल, एंड मतलब सबसे अंदर एंडोकार्प होगा। अब हमारी एनसीईआरटी में बच्चों एक तरीके का फ्रूट है, वो है ड्रूप, जो कि मैंगो और कोकोनट में हम देख सकते हैं। ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट जो मोनोकार्पलरी कंडीशन और सुपीरियर ओवरी से डेवलप हों और एक सीड हो, उन्हें बोलते हैं हम ड्रूप फ्रूट्स। मैंगो के अंदर जो पेरिकार्प होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एपिकार्प, मिडिल में एडिबल, मीज़ोकार्प, मैंगो में हम एडिबल जो होता है बेटा मीज़ोकार्प होता है, इसे हम खाते हैं। और इनर जो होता है वो स्टोनी एंडोकार्प होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रूप फ्रूट के लिए, जो मैं राइट अप में लिखना भूल गया, कि इनके अंदर जो एंडोकार्प होता है वो हार्ड होता है, स्टोनी होता है, ठीक है? कोकोनट भी ड्रूप फ्रूट है और उसमें मीज़ोकार्प फाइब्रस होता है। ये जो धागे-धागे से दिख रहा है, ये होता है मीज़ोकार्प, जिसे हम खा नहीं सकते। इसमें एडिबल जो होता है वो होता है बच्चों एंडोस्पर्म, ठीक है? अब सीड को देख लेते हैं बच्चों। सीड जो होता है ओव्यूल से डेवलप होता है, ठीक है? और इसके अंदर एक तो सीड कोट होता है, यानी कवरिंग होगी, और एक उसके अंदर एम्ब्रियो होगा, ये लिखा। और उसमें मैंने बता दिया रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब जैसे मान लो ये एक एम्ब्रियो है। देखो जैसे ये एम्ब्रियो है तो इसका ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, ठीक है? अच्छा, 2 टाइप के हो सकते हैं बच्चों। अगर उनमें 2 कोटाइलेडोन है तो उसे डाइकोट बोलेंगे, जैसा कि मटर में होता है, चने में होता है। और अगर 1 कोटाइलेडोन है तो व्हीट और मेज़ में वो मोनोकोट होगा, ठीक है? अब पहले हम डाइकोट के बारे में समझ रहे हैं कि डाइकोट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है बच्चों? देखो, सीड की जो कवरिंग होती है उसमें 2 कवरिंग होती है। आउटर वाले को हम बोलते हैं टेस्टा, इनर वाले को बोलते हैं टैगमैन। हाइलम एक वो स्कार है जो रह जाता है सीड के ऊपर, जहाँ से वो प्लेसेंटा से अटैच हुआ था या फ्रूट से अटैच हुआ था। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे ये इस तरीके से है ये, और यहाँ पर ये मान लो ओव्यूल है, तो ये जो अटैचमेंट है इसे कहते हैं हम हाइलम। और यहाँ पर एक छोटा सा पोर होगा जहाँ से चीज़ें आ जा सकती हैं, उसे बोलते हैं हम माइक्रोफाइल। अबव द पोर जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और विद इन द सीड कोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर हम इसे देख सकते हैं, ठीक है? कंसिस्टेंट एम्ब्रियोनिक एक्सिस 2 कोटाइलोडोन, इसमें 2 कोटाइलोडोन तुम्हें आराम से दिख सकता है, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। द कोटाइलोडोन ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड, इसके अंदर खूब सारा न्यूट्रिशन जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जो कि एंडोस्पर्म से यहाँ पे स्टोर होता है। एट द टू एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस 2 चीजें हम देख सकते हैं, रेडिकल और प्लीम्यूल। ये ऊपर की तरफ होगा बच्चों प्लीम्यूल, नीचे होगा रेडिकल। रेडिकल से रूट डेवलप होगा, आर से रेडिकल, आर से रूट, याद कर लो इसे, ठीक है? प्लीम्यूल होगा बच्चों शूट। अब इन सम सीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एज कैस्टर एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, और इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। तो अगर एंडोस्पर्म में फूड स्टोर है, बचा हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम एंडोस्पर्मिक सीड्स। और अगर ऐसा हो जाए कि वो कोटाइलिडॉन में स्टोर हो जाए, तो जाहिर सी बात है एंडोस्पर्म में से तो खत्म हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ज़्यादातर ये डाइकॉट होते हैं, और ये जो होते हैं एंडोस्पर्मस, ये ज़्यादातर मोनोकॉट होते हैं। ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, सब नहीं बच्चों, ठीक है? ज़्यादातर क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि जैसे ये कैस्टर है, अब कैस्टर लिखा है एंडोस्पर्मस है, तो एक तरीके से मोनोकॉट होना चाहिए, मगर ये है डाइकॉट, इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादातर, ठीक है बच्चों? तो बायो की चीज़ों को समझते रहो बच्चों, लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, बट बायो समझो।